प्रिय दर्शकों, देखिए, ये है पहाड़ों की रानी मसूरी का खूबसूरत दृश्य। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। और अब देखिए उसी पहाड़ों की रानी मसूरी का एक अन्य बदरंग दृश्य। प्रिय दर्शकों, हम मसूरी के बदरंग हालात दिखाएं उससे पहले देखिए ये प्राणी क्या कह रहे हैं। नमस्कार। जल या जहर नामक इस फिल्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत नहीं है। आपको बता दूं कि जहां मैं बैठा हूं यह मेरी सल्तनत है। मैं यहां का राजा हूं। मैं यहां अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूं। मैं सबसे पहले नगर पालिका परिषद मसूरी का आभारी हूं, जिन्होंने हमारे लिए खाने पीने और सूंघने सुंघाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ शहर के बीच ही कर दी हैं। हमें दूर नहीं जाना पड़ता, कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता, तभी तो हमारी सेहत ठीक ठाक है। पर हमारी कुछ शिकायत है। शिकायत यह है कि अब मानव जाति लगातार हमारे हक हकूकों पर डाका डाल रही है, जिससे हम लोगों में बहुत रोष है। अब यहाँ आप खुद ही देखो, इस पूरी बहुरंगी सल्तनत और नाक फोड़ो गंध पर युग युगों से हमारी बिरादरी का हक रहा है, पर अब मानव जाति भी हमारी नकल करने लगी है। वह भी दुर्गंध एवं कूड़े की आदि होने लगी है। जो दुर्लभ दुर्गंध केवल हमें ही सूंघनी थी, उसे मानव भी सूंघने लगे हैं। खासकर वे बच्चे भी सूंघ रहे हैं जिन्हें स्वच्छ ताजी हवा ही सूंघनी थी। हमारी जायदाद पर ऐसा कब्जा हो रहा है और अब लोग तमाशा देख रहे हैं। हमारी आप टीवी वालों से बड़ी शिकायत है। आपने अरे ओ टीवी वाले भाई साहब, इसकी बात मत सुनो, यह झूठ बोल रहा है। यह सारी विरासत इसकी नहीं है, इस पर हमारा भी हक है। हमारे बाप दादा भी ऐसे हड्डियां चुनते थे। यहाँ हमारे लिए भी मांस और हड्डियां भरपूर मात्रा में होती है। कभी कभी तो हमें यहाँ 20-20 किलो से लेकर 1 कुंटल तक माल मिल जाता है। और देखो 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 देखो, मुझे मिल गई, मैं तो चला। देखा मैं आपसे यही शिकायत कर रहा था कि मेरी संपत्ति पर ये घुसपैठिया पहले से ही डाका डाले हुए हैं। ऊपर से मानव भी अब। यह टीवी वाले भाई साहब, आप इसकी बात मत सुनिए। यह तो कूड़ा करकट माफिया है, सारा कब्जा करके बैठा है। इस बहुकीमती संपत्ति पर तो हमारा भी अधिकार है। देखो अब जंगलों में घर बन गए हैं, हमारे लिए घास तो रह नहीं गई। अब तो हम कूड़ा करकट और प्लास्टिक खाकर ही जीते हैं। गाय माता कहने वाला आज का शहर का मानव बड़ा स्वार्थी और कंजूस हो गया है। दूध तो हमारा सब पीते हैं,
पर हमें खाने वाने के लिए कोई कुछ नहीं देता। हमारा गुजारा तो अब यहीं से होता है। सच पूछो तो अब हमें इस महामारी, दुर्गंध और पॉलीथीन के कचरे से अच्छा कुछ नहीं लगता। देखा आपने, देखा, हमारी संपत्ति पर हर कोई अपना हक जता रहा है। मैं बोलता हूँ कि देखा ये आपस में कैसे लड़ रहे हैं। अच्छा हुआ मेरे लिए यहाँ सीवर का खुला नाला है। मैं मसूरी नगर पालिका परिषद, गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग और मसूरी प्रशासन का आभारी हूँ, जिन्होंने अंग्रेजों की बनाई सीवर पाइपलाइन टूटने के बाद भी यहाँ नए सीवर पाइप नहीं डाले, बल्कि यहाँ सीवर का खुला नाला बना दिया। ऐसा ना होता तो मुझे भी उनके बीच दो दो हाथ करने जाना पड़ता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनका तमाशा देखता रहूं और मेरे हिस्से का माल बहकर बिलाड़ और जिनसी चला जाए। मैं तो चलता हूं, अपना माल खोजता हूं। प्रिय दर्शकों, ये हंसने की बात नहीं है, यह बहुत गंभीर मामला है, गहन विचारणीय विषय है। स्वयं को बुद्धिजीवी, समाजसेवी, जागरूक नागरिक कहने वाले हम लोग कई बार कई मंचों से स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण अपनाने की बात करते हैं। स्कूल में भी बच्चों को स्वच्छ पेयजल ग्रहण करने एवं स्वच्छता अपनाने का पाठ पढ़ाया जाता है। समय समय पर बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाली जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान भी स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल अपनाने की बात करते हैं। परंतु विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मसूरी के प्रमुख पेयजल स्थल भिलाड़ो व जिनसी पेयजल स्रोतों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, भोले भाले लोगों को शुद्ध पेयजल का विश्वास देकर जो भारी प्रदूषित पानी पिलाया जा रहा है, मानव जीवन के साथ जो मजाक हो रहा है, वह सभ्य समाज, नगर पालिका, जल संस्थान एवं प्रशासन के चेहरे पर एक कालिक है। यह है लाइब्रेरी बाजार स्थित गड़ी खाना नामक स्थान, जिसे कि डंपिंग हाउस यानी कि कूड़ा घर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर हमेशा एकत्रित रहता है शहर का हजारों टन कूड़ा, और इस हजारों टन कूड़े से होता है प्रदूषित द्रव्य का रिसाव, निकलती हैं जहरीली गैसें और फैलती हैं दुर्गंध तथा प्रदूषित होता है वातावरण। हजारों टन कूड़े से रिश्ता प्रदूषित द्रव्य, अनेक होटलों व घरों से बहने वाला सीवर तथा बाथरूम का गंदा पानी, मसूरी को मुख्य रूप से पानी पिलाने वाले ब्रिटिश काल से संचालित भिलाड़ो तथा जिनसी जल स्रोत में जाकर मिल रहा है और पीने के पानी में घुल रहा है मानव जीवन के लिए खतरनाक विषैले तत्व। यह सीधे सीधे मानव जीवन पर हमला है और चरस, अफीम, हेरोइन समेत किसी भी बड़े जानलेवा नशे या बीमारी से भी बड़ा घातक है। सामान्य लोगों के शौच के अलावा तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त लोगों के कफ से लेकर मल मूत्र एवं गंदे कपड़ों को धोकर बहने वाला दूषित पानी भिलाड़ू एवं जिनसी पेयजल स्रोतों में मिल रहा है, जो पुनः पंपिंग होकर मसूरी आ रहा है तथा शुद्ध पेयजल के नाम पर लोगों को पिलाया जा रहा है। गड़ी खाना से लेकर भिलाड़ू व जिनसी जल स्रोतों तक सैकड़ों टन पॉलीथीन एवं गंदे गंदे कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। शरीर के तरह तरह कार्यों के लिए प्रयोग होने वाली कुछ ऐसी चीजें भी इस नाले में भिलाड़ू एवं जिनसी जल स्रोतों तक हैं, जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अनेक बीमारियों से घुला यह सारा गंदा पानी भिलाड़ू एवं जिनसी जल स्रोत में मिल रहा है, जो पुनः मसूरी वासियों एवं देश विदेश के पर्यटकों को शुद्ध पेयजल के रूप में पिलाया जा रहा है। अब ऐसे प्रदूषित पानी को आप क्या कहेंगे, जल या जहर? यह एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि लगभग 200 साल की ब्रिटिश काल की अनमोल भेंट एवं उत्तराखंड प्रदेश के प्रमुख विश्वविख्यात पर्यटन स्थल मसूरी में आज तक कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। मसूरी गड़ी खाना स्थित इस कूड़े घर को हटाने की क्षेत्रीय जनता ने अनेकों बार मांग की। नगर पालिका प्रशासन एवं शासन की कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए नगर के जागरूक नागरिकों एवं सामाजिक संस्थाओं ने कूड़े घर से स्वयं दुर्गंध भरा कूड़ा हटाया एवं शहर में रैली निकाली, पर किसी भी विभाग ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। यहाँ हम जनता का वोट पाकर ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले जनप्रतिनिधि एवं उच्चाधिकारियों से उपरोक्त समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण की मांग करते हुए यह कहना चाहेंगे कि यहाँ यह कहकर कि आज सारे शहरों का यही हाल है, अपनी जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि मसूरी में देश विदेश के लाखों पर्यटक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी पीने आते हैं। शहर के बीचों बीच गड़ी खाना स्थित कूड़ा घर, जो कि पहाड़ों की रानी मसूरी के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है,
उसका यहाँ से हटना जरूरी है तथा सारे होटलों एवं घरों की सीवर के लिए अलग से सीवर पाइप लगाकर बहुत दूर कहीं सीवर टैंक बनाना होगा। स्वच्छ मसूरी सुंदर मसूरी की वास्तविक स्थापना के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मसूरी की जनता को आगे आना होगा।